बच्चों मैग्नेटिक हमने जो बेसिक सीखा था मैग्नेटिक इंडक्शन में, बेटा इस लाइन मत बनाओ। उसमें मैं तुम्हें दो चीजें भी बता के चला गया था। पहला, EMF induced in a loop is minus d phi by dt, and the direction of induced EMF will oppose the cause. मैंने 2 बॉटल का ऐसे ही पी लिया। ठीक है, ये हम लोग सीख के चले गए थे। एक आध दो छोटी छोटी चीजें और बता दूं। खेलना नहीं है बेटा आवाज जसलीन ऑफ करो माइक। सर। हाँ बेटा बोलो। सर वो शाश्वत को बहुत तेज बुखार है 100 के ऊपर का, तो वो आ नहीं पाएगा सर। कोविड तो नहीं हो गया कहीं उसे? नहीं नहीं सर, वायरल हुआ है। वायरल भी तो वही होता है। वो कृति मैम की क्लास में भी बीच बीच में अच्छा, अभी बात कर लेंगे बेटा उनके पापा से। अब बेटा यहाँ देखोगे, एक छोटा सा सवाल दे रहा हूँ फिर से, ये जरा सब ट्राई करेंगे। इट्स अ रिविजन प्रॉब्लम। Radius of loop decreasing. Radius of loop decreasing. What is the direction of induced current? What is the direction of induced current? What is the direction of induced current? सर क्लॉकवाइज। बेटा अगर रेडियस कम होगा, देखते हैं, रुको, रेडियस कम होगा तो जो क्रॉसेस का नंबर है वो कम हो जाएगा। हाँ सर, रेडियस कम होगा तो जो फ्लक्स है वो कम हो रहा है, बट क्रॉसेस कम हो रहे हैं। तो लूप में करंट ऐसा बनना चाहिए कि वो क्रॉस फील्ड ही बनाए, तो ऐसा करंट फ्लो होना चाहिए। वेरी गुड, क्लॉकवाइज होना चाहिए। एक और चीज बोलना चाहता हूं, ये लूप इनकम्प्लीट है, प्लीज देखना बेटा, इनकम्प्लीट, ब्रेक है इसमें। थ्योरी लिखवा रहा हूं, ये लूप इनकम्प्लीट है, ब्रेक है। इफ flux is changing, if flux is changing, then EMF is still induced, EMF is induced, EMF तो induce होगा, but no current will flow because loop जो टूटा, ब्रेक है, उसमें ब्रेक लगा, मतलब कट है। लिख लो, EMF तो बन जाएगा पर करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि ब्रेक है उसमें। क्योंकि ब्रेक है इसलिए। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन बेटा? क्योंकि फैराडे ने ये नहीं बोला था कि लूप कंप्लीट होना चाहिए, उसने लूप के बारे में मतलब किसी भी लूप से, चाहे वो कंप्लीट हो चाहे वो इनकम्प्लीट हो, चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे वो इंसुलेटिंग हो, ईएमएफ तो डेवलप होगा ही होगा। चलो अब वापस चलते हैं अपने। इस डायग्राम में ये रहा करंट और ये है लूप। डायग्राम बनाओ।
वायर इज अलोंग द एक्सिस ऑफ लूप, वायर इज अलोंग द एक्सिस ऑफ लूप। मेरा क्वेश्चन है, इसमें जो करंट है बेटा वो बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन इन द कॉइल। सोचिए बेटा, मैं हिंट देता हूं, बहुत सिंपल सवाल है, हिंट देता हूं। मुझे बताओ इसकी फील्ड लाइंस कैसी होंगी वायर की? शुभी फील्ड लाइंस बता इस वायर की कैसी होंगी? सर्कुलर। तो जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो तो जीरो है, क्योंकि जो फील्ड लाइंस है वायर की वो तो सर्कुलर है प्लेन, इसके सरफेस के पैरेलल, फ्लक्स जीरो है। देयरफॉर ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो जीरो होगा, इसमें कल लूप में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट डायग्राम। इस बार कॉइल, ये मेरी कॉइल है और इस बार ये डायमीटर से ऐसे वायर जा रहा है। बताओ। अरे बताओ 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 बताओ, फिर से देखो। अच्छा मैं देता हूं, इस वायर की फील्ड यहां अंदर होगी और लेफ्ट साइड में फील्ड अगर वायर की देखेंगे तो बाहर होगी। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो बताओ, फ्लक्स जीरो है बेटा जी। जितना फ्लक्स यहाँ प्लस में उतना फ्लक्स यहाँ माइनस में है। अगर यहाँ फ्लक्स जो भी है 1 और यहाँ जो भी फ्लक्स 2 है, दोनों को जोड़ोगे तो जीरो हो जाएगा। फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा है, जीरो है। ईएमएफ इज जीरो। सर फ्लक्स तो स्केलर होता है ना, उसका डायरेक्शन। हाँ स्केलर होता है प्लस, बट फ्लक्स नेगेटिव भी तो होता है बेटा। अगर आपने इस लूप का एरिया वेक्टर इन लिया है, अगर आपने इस लूप, तो बेटा स्केलर नेगेटिव होता तो है ना, ये तो पहले बता चुका हूँ। यस इफ यू हैव टेकन एरिया वेक्टर इनवर्ड, इफ भाई कोई कोई दिशा नेगेटिव इनवर्ड लोगे तो यहाँ जो फ्लक्स है वो प्लस में आएगा, यहाँ फ्लक्स माइनस में आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। यस सर। मैं 2 क्वेश्चन बनाऊंगा, 2 डायग्राम। सॉरी, थोड़ा सा इसमें रब करना पड़ेगा, रब होता नहीं, वो पूरा ही मिट जाता है। ठीक है। डायग्राम बना लो साइड साइड में दोनों।
द मैग्नेट रिलीज्ड, मैग्नेट को रिलीज कर दिया, मैग्नेट को रिलीज कर दिया। As the magnet falls, its acceleration, as the magnet falls, its acceleration, जब ये गिरेगा तो इसका acceleration में इस वाले के लिए लिख रहा हूं, और इसके ऑप्शंस यहां लिख रहा हूं। तो ये बताओ, जब ये गिरेगा, ये लूप कंप्लीट है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होने के साथ साथ लूप में क्या फ्लो करने लगेगा? करंट, करंट फ्लो करेगा, और ये यहाँ डेवलप करेगा नॉर्थ पोल और यहाँ डेवलप करेगा साउथ पोल। तो अब बताओ इस केस में जो इसका एक्सेलरेशन होगा, क्या जी के बराबर होगा या जी से कम होगा? कम होगा। कम होगा, कम होगा। ऑब्वियसली, क्योंकि रिपेल कर रहा है। और इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में ईएमएफ जी इंड्यूस, रहेगा। हाँ ईएमएफ तो इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, बट आई जीरो होगा लूप, तो ए वुड बी इक्वल टू जी। और दोनों केस में डायग्राम सिमिलर लग रहा है मुझे। दोनों केस में डायग्राम सिमिलर लग रहा है, कुछ चेंज नहीं दिख रहा। सिमिलर कैसे दिख रहा है? देखो ये पूरा बेटा डायग्राम में कंप्लीट लूप है, दिस इज अ कंप्लीट लूप, पूरा कंप्लीट है, ये पूरा कंप्लीट है। और ये पार्शियल है, हैं? सेकंड वाला, जो और ये सेकंड वाला वाला है वो कट पार्शियल है। क्या? जो सेकंड वाला लूप है वो मतलब पूरा नहीं है, मतलब हाँ, इसमें कंप्लीट ब्रेक, नहीं ये है। ब्रेक दिखाया ना यहाँ पे। हाँ सर, वो सही लगा। अगला क्वेश्चन यहाँ मैं ले रहा हूँ, क्वेश्चन लिखो, फ्लक्स इन अ लूप, फ्लक्स इन अ लूप is increasing at a rate, flux in a loop is increasing at a rate 120 Weber per minute, increasing at a rate 120 Weber per minute. What is the induced EMF? What is the induced EMF? तो हम लोगों ने सीखा था, फैराडे ने हमें सिखाया, ये तो लेंस का साइन लगा के छोड़ो, फ्लक्स बढ़ रहा है, किस रेट पे? तो आंसर इज -2 वोल्ट। माइनस, और अगर मैं बोलता डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज, तो फिर यहाँ एक माइनस आके वो आंसर में प्लस आ जाता। इंड्यूस चार्ज डेरिवेशन है, सर इंड्यूस वो चार्ज लिखा नहीं था। अरे लिखने का था क्या उसमें? लिखने का था क्या? हाँ सर, लिख लिया। हेडिंग डालो इंड्यूस चार्ज, हेडिंग डालो इंड्यूस चार्ज। When flux changes with the loop, when flux changes with the loop, EMF is induced. EMF is induced.
and this will cause current to flow. And this will cause current to flow. Our aim is to find the flow of charge. बेटा current flow करेगा तो charge flow हुआ. Our aim is to find the flow of charge. दो लाइन का simple derivation है. EMF का जो magnitude होगा वो इतना है. लूप में जो करंट फ्लो करेगा बिल्कुल सही लिख रहे हो सर. ये भी सही है. I dt is what? dq. बिल्कुल सही लिख रहे हो. तो अब अगर मुझे निकालना है कि टोटल चार्ज कितना फ्लो हो गया Q, दैट वुड बी फाइनल फ्लक्स लिख लो. कुछ नहीं था इसमें, इतना लिख लो. then I'll start giving problems. लिख लिया. देखो मैं क्या लिख रहा हूं. ये इंपॉर्टेंट चीज है. द फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम. वो केवल चेंज ऑफ फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस है. सही है सर, सिंपल है. लिख लिया बेटा. Yes, sir. पहला क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन लिखो, इंफॉर्मेशन लिखो. इसमें लिखा है 10 टर्न्स. बहुत बढ़िया. इनिशियल फ्लक्स पर टर्न.
पर टर्न। कॉइल में 10 टर्न्स है, ये इनिशियल फ्लक्स है। 2 सेकंड के बाद फ्लक्स हो जा रहा है 15 वेबर पर टर्न। ठीक है, कॉइल का रेजिस्टेंस है 2 ओम। इंफॉर्मेशन लिख लो, सब लिख लो। पहला क्वेश्चन है एवरेज ईएमएफ। पहला क्वेश्चन है एवरेज ईएमएफ। तो एवरेज ईएमएफ बेटा कैसे निकालोगे? फाइनल इनिशियल मॉड डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये जो फ्लक्स है पर टर्न है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया, डिवाइड बाय टाइम 2 सेकेंड, 10 5 25 वोल्ट इज माय एवरेज ईएमएफ। इसका बी पार्ट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। कौन बताएगा? अविरल, अनंतु, शुभी, श्वेता, अवनी, फ्लो ऑफ चार्ज बताओ। फ्लो ऑफ चार्ज होता है कितना Sir, फ्लक्स बदला डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो ये जो ऊपर का टर्म है चेंज ऑफ फ्लक्स है, 50 तो फ्लक्स बदल गया, और लूप का रेजिस्टेंस है 2 ओम। 25 कूलम चार्ज फ्लो हुआ है लूप में इतने समय के अंदर। आज बेसिक सवाल करेंगे, बहुत क्वेश्चंस हैं इसमें। अगला क्वेश्चन, तो ईएमएफ तो माइनस डी फाइव बाई डी टी होता बेटा है। मैग्नीट्यूड वो इंस्टेंटेनियस के लिए है। नहीं, एवरेज के लिए बेटा, मैंने एवरेज पूछा है। तुम d5 by dt is instantaneous, आई एम फाइंडिंग एवरेज ईएमएफ एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। तो माइनस मॉड जब इसमें इंस्टेंटेनियस माइनस तो बेटा केवल इसलिए लगाया जाता है टू टेल दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल अपोज द कॉज। अब इसमें जो ऑप्शंस होंगे उसमें एवरेज में हमेशा मॉड रहेगा। एवरेज वाले में हमेशा मॉड वैल्यू पूछेंगे, दे विल नॉट आस्क विद साइन। इंस्टेंटेनियस में जरूर वो प्लस और माइनस का पूछते हैं, बट व्हेन दे आर टॉकिंग ऑफ एवरेज दे जनरली टॉक इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड, नथिंग एल्स। ठीक है, हाँ, और अगर ऑप्शन तुम्हारे उसमें अगर ऐसा था कि ये माइनस है तो लगा देना माइनस, क्योंकि लगा देना उसमें। अगर ऑप्शन में +25 और -25 भी था तो लगा देना, पर आएगा एवरेज में केवल सारे प्लस में। इंस्टेंटेनियस में जरूर प्लस और माइनस में हो सकता है, होगा। चलें आगे। यस सर। नेक्स्ट, फ्लक्स और टाइम का रिलेशन दिया हुआ है। फ्लक्स और टाइम का रिलेशन दिया हुआ है, लिखो। पहला पार्ट सवाल का, ईएमएफ निकालो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सभी निकाले इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। निकाले बेटा सब। टू टी प्लस टू। minus of 2t plus माइनस आएगा 2. बेटा, अब इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है।
सेकंड पार्ट, फोर कूलम फ्लो ऑफ चार्ज इन 0 to 2 सेकंड, 0 से लेकर 2 सेकंड में फ्लो ऑफ चार्ज। तो उसके लिए मुझे 2 सेकंड का फ्लक्स 0 सेकंड के फ्लक्स का मॉड लेना है और लूप के रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देना। तो करो, 2 सेकंड, 2 स्क्वायर इज 4, लूप रेजिस्टेंस इज 2, 3 कूलम। बेसिक सवालों को पकड़ो पहले। सर इसमें जो एवरेज मतलब फ्लक्स लिया है मॉड में, उसमें एवरेज 4 फ्लक्स नहीं, प्लस वो बेटा जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है उसका फॉर्मूला भी बताया गया था। कितना टोटल फ्लक्स चेंज हुआ मॉड में डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। हाँ, आप पूछो, क्या पूछ रही हो? तो टी स्क्वायर प्लस 2t है, तो फिर वहाँ 4t स्क्वायर मतलब 2 आएगा, तो 2t की जगह वहाँ मतलब अच्छा, यहाँ 2 4 इंटू आएगा। ओ ठीक 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 ठीक, गलती हो गई कैलकुलेशन में, यहाँ 4 आएगा। बिल्कुल ठीक बोला, 4 कूलम आएगा, बिल्कुल ठीक। आई एम सॉरी। बस सवाल करते चलो मेरे साथ। Coil resistance R, N turns area A. This coil is kept such that its plane is perpendicular to field. तो ठीक है, plane is perpendicular to field. Suppose ये field मान लिया, डायग्राम बना लो। हाँ, पहला पार्ट। अब सवाल में लिखो, द लूप the coil is turned by 90 degree in time t. The coil is turned 90 degree in time t. देखें डायग्राम में, यहाँ देखो, ये लूप है, पहले ऐसा फील्ड है या ऐसा जैसा भी मान लो, 90 डिग्री टर्न करा, मतलब ऐसा कर दिया, ऐसे से ऐसा कर दिया। तो my question is find average EMF and flow of charge. Find average EMF and flow of charge. Find average EMF and flow of charge. तो पहले देखो, मुझे फ्लक्स बताओ, पहले फ्लक्स बताओ। एरिया हो गया आपका लूप का A N B cos 0 डिग्री। नॉर्मल को अंदर मान लेता हूं, नॉर्मल को मैं अंदर ले लेता हूं, नॉर्मल को मैं अंदर, सर बाहर मान सकते हो, अंदर मान। अभी क्योंकि जब प्लेन सरफेस है तो अंदर मान लो नॉर्मल को पहले। अब फाइनल फ्लक्स बोलो, 90 डिग्री टर्न किया तो फाइनल फ्लक्स 0 हो जाएगा क्योंकि फील्ड लाइंस पैरेलल हो गई। तो ईएमएफ की एवरेज वैल्यू निकालनी है, चेंज ऑफ फ्लक्स का मॉड ले लो डिवाइडेड बाय टाइम, और अगर फ्लो ऑफ चार्ज निकालना है तो चेंज ऑफ फ्लक्स डिवाइडेड बाय आर। इसका बेटा बी पार्ट,
solve the problem if the loop was rotated by 180 degrees. If the loop was rotated by 180 degree. Solve the problem if the loop was rotated by 180 degree. करो। देखो बेटा, इसमें जो फाइनल फ्लक्स है उसके बारे में अपने को करना, इनिशियल तो अपन ने लिख लिया। अब मैं फाइनल फ्लक्स बताता हूँ क्या होगा। सुन देखना बेटा, हाँ ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं। अब कॉस जब ये लूप पूरा घूम जाएगा तो नॉर्मल ऑफ द लूप और फील्ड के बीच में एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो जो चेंज ऑफ फ्लक्स आएगा, मॉड में लेते हैं हर चीज को, एवरेज में, तो ये माइनस हो जाएगा ना, तो दोनों जुड़ जाएंगे। ये आ गया। ध्यान रखना जो मैंने बताया, नॉर्मल पहले जीरो एंगल मेक कर रहा था, फिर जब पूरा 180 डिग्री घुमा दोगे तो नॉर्मल और फील्ड के बीच में एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 के बाद तो वो इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। इनिशियल कैसे आ गया बेटा? यहाँ देखो, ये लूप फील्ड अंदर है अंदर, नॉर्मल अंदर है, मैंने लूप को घुमा दिया तो नॉर्मल इधर आ गया, फील्ड अभी भी अंदर है, तो अब एंगल नॉर्मल और फील्ड के बीच में तो 180 डिग्री है ना यार, तो फ्लक्स बदल है। यस सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये तो समझ पहले भी करा दिया। इसमें क्लास वैसे इसमें मैं बायो वाले बच्चों को बिठाऊंगा ही नहीं। सर 12 कूलम। फाइंड फ्लो ऑफ चार्ज। तो इनिशियल फ्लक्स 5 into 20, फाइनल फ्लक्स 8 into 20, चेंज ऑफ फ्लक्स 60 divided by R। वेरी गुड। लिख लिया था ना? हाँ लिख लिया था। नेक्स्ट प्रॉब्लम। अरे यार ये क्यों बनाया गोला? डायग्राम बनाओ। करो। What is the induced EMF in the coil?
what is the direction of sorry, what is the induced EMF? तो पहले फ्लक्स बताओ, पहले मुझे फ्लक्स बताओ। एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू एन इंटू बी, कॉस 0 डिग्री ले लो क्योंकि नॉर्मल, तो बी में आ गया 2t। अब ईएमएफ अगर इंस्टेंटेनियस निकालना है तो फिर ऐसे करो सॉल्व, ये आ गया। दिस वाज पार्ट ए। पाई आर स्क्वायर है ना हाँ बेटा क्या कह रहे हो? सर? एरिया पाई आर स्क्वायर होगा कि पाई आर स्क्वायर इंटू एन? एरिया क्या होगा? सर पाई आर स्क्वायर है ना एरिया, तो हाँ तो सर ये एन मल्टीप्लाई भी, एन क्या? सर एन से मल्टीप्लाई क्यों किया है? नंबर ऑफ टर्न्स है ना, यहाँ देख एन टर्न्स है ना बेटा, एक लूप की नहीं, ऐसे एन लूप्स हैं, एन लूप्स है ना, मतलब एक टर्न का लूप नहीं है, एन टर्न्स का लूप है। तो एन टर्न्स के साथ फ्लक्स लिंक होगा ना यार, तो सारे लूप्स में ईएमएफ आएगा ना। क्लियर हुआ? यस सर। नहीं डाउट समझा नहीं मैं कि ये एन लिखा तो भूल गए थे क्या? यहाँ टर्न्स लिखा हुआ है। अब बोलो क्या डाउट है? कुछ नहीं सर। नहीं तुमने एन देखा नहीं था क्या पहले, इसलिए शायद पूछ रहे होगे कि एन क्या है। एन टोटल टर्न्स है लूप में। इसके पहले वाले भी अपन कुछ सवाल करते थे जिसमें फ्लक्स पर टर्न और नंबर ऑफ टर्न्स देता तो टोटल फ्लक्स के लिए टर्न से मल्टीप्लाई करते थे कि नहीं बेटा? इसका बी पार्ट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप। उत्कर्ष बताओ बेटा, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी? लेंस लॉ लगाओ। करो करो भैया करो। अरे क्रॉसेस बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? देखो अब ये देखो, टाइम के साथ फील्ड बढ़ रही है, देयरफॉर क्रॉसेस का नंबर बढ़ रहा है। अब बताओ लूप में कैसा करंट फ्लो होना चाहिए? लूप में करंट ऐसा फ्लो कि वो क्रॉसेस को बढ़ने से clockwise। रोके। क्लियर हो गया? ये तो मैंने शायद करा दिया, ये भी गौरव पढ़ा रहा था लगा, यही करा दिया मैंने। 180 डिग्री टर्न करने वाला कराया था थोड़ी देर पहले। रुको चलो ये करो, अ सर्कुलर हाँ ये करो। लग मुझे नहीं पता, लगा था सर, नंबर पॉइंट बना हुआ है, इसका वाल खोल के देखा मैंने तो पानी बहुत ही कम आ रहा है। तो मैं बाथरूम का एक पहले कभी था जब बहुत पहले साल में, हाँ तो मुझे नहीं पता ना क्या है, मैं मुझे नहीं पता कब लगा था और क्या था वो प्रेशर तो। लगा था, पॉइंट बना हुआ हाँ है तो वही वाल खोल के देखने के बाद लगा है, वही पानी कम आ रहा है। अब आगे तुम बताओ ना क्या करना है। आगे का लाइन खोलेंगे। ठीक है, ये सवाल करो। अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर लेंथ एल, मतलब एक लूप है जिसमें वायर की लेंथ एल है, परपेंडिकुलर टू बी नॉट। तो पहला पार्ट, व्हाट इज द फ्लक्स लिंकेज? व्हाट इज द फ्लक्स लिंकेज? इसमें अज्यूम करो ओनली वन टर्न, निकालो, ये तो बेसिक सवाल है यार। तो d pi upon into L upon 2 pi का होल स्क्वायर। ये करोगे ना। अब सर रेडियस तो दिया नहीं है, 2 पाई आर बराबर एल, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो और यहां डाल दो।
दिस इज द फ्लक्स लिंकेज. इसका बी पार्ट. बी पार्ट. Solve for n turns. और इसी को n से मल्टीप्लाई कर दो. आराम से. n से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बस n से नहीं होगा मल्टीप्लाई. यही तो बात है. यहां देखो, ऐसे लिखूंगा. ये तो बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि n टर्न्स है इसलिए n से मल्टीप्लाई कर दिया. अब आगे देखो, ये आया. अब सब्स्टिट्यूट कर दो उसको वहां पे. सॉरी, ये आएगा बेटा जी. देखो नीचे आ रहा है बल्कि n. नेक्स्ट प्रॉब्लम. इसमें लूप का जो रेडियस है, ये सारे सभी बच्चों के लिए एप्लीकेबल है. लूप का जो रेडियस है वो टाइम डिपेंडेंट है. वो टाइम डिपेंडेंट है. पहला पार्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ. फ्लक्स क्या लिखोगे बेटा? ये फ्लक्स हो गया. अब ईएमएफ बताओ. टी स्क्वायर का 2TB. ये आ गया ईएमएफ. कौन बताएगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट? डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि फील्ड इंक्रीज हो रहा है, क्रॉसेस बढ़ रहा है. हाँ, बोलो बोलो बोलो. कहाँ पे कैसा होगा करंट की, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताया बेटा. अमोक बताओ. सर एंटी क्लॉकवाइज. बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, क्योंकि रेडियस बढ़ रहा है समय के साथ. रेडियस बढ़ रहा है, देयरफॉर क्रॉसेस बढ़ रहे हैं, तो फील्ड लूप की ऐसे आनी चाहिए. सर इसमें फील्ड यूनिफॉर्म दी है, उससे हाँ बेटा, क्या क्वेश्चन में फील्ड यूनिफॉर्म दी है तो उससे कुछ रिलेशन नहीं है. नहीं, यूनिफॉर्म भी इस बार
इस बार फ्लक्स बदल रहा है बिकॉज एरिया इज चेंजिंग। हाँ, ये सवाल करो। अच्छा इसको मैं बना रहा हूँ, रुको। बी की जगह फ्लक्स मानो, फ्लक्स, फ्लक्स का ग्राफ बनाया। ड्रॉ टाइम एंड ईएमएफ ग्राफ करो। करो अपने आप सोचो। मैं बताऊं? ये बताओ बेटा, जो ईएमएफ होता है वो माइनस d∅dt होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म रेट पे बढ़ रहा है, यूनिफॉर्म रेट पे बढ़ रहा है, तो ईएमएफ ऐसा होगा। यहाँ फ्लक्स कांस्टेंट है, ऐसा होगा। यहाँ पे फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्म रेट पर, तो माइनस और माइनस मिलके वो ये बन जाएगा। ठीक है, एक और अपने आप करो, बना लो पहले फिर एक और देता हूं। ये करो। इसके लिए सॉल्व करो। एक सेकंड रुकना, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ग्राफ में? जस्ट अ सेकंड, ये पहले मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। फ्लक्स कम हो रहा है पहले, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में रिवर्स हो गया, बढ़ रहा है। इसको पहले मैं सोचूंगा, अभी तुम इसको रहना दो। लेट मी फर्स्ट, मैं थोड़ा, अच्छा तुम लोग करो, चलो सोचो कैसा बनना चाहिए। मेरे को डाउट, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है बेटा। चलो अपन स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। पहले फ्लक्स यूनिफॉर्म रेट पे कम हो रहा है, तो प्लस में यूनिफॉर्म रेट पे कम हो रहा है ना, तो माइनस में हमारा ईएमएफ होता है माइनस d∅dt। तो अब मुझे बताओ, यूनिफॉर्म रेट पे अगर कम हो रहा है तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। बिल्कुल हो गया। तो यहां तक तो ये कहानी ठीक है। इसके बाद क्या बोलोगे? यही कंटिन्यूएशन में आएगा क्या? क्योंकि लाइन तो एक ही है वो। हाँ सर, कंटिन्यूशन में आएगा सर। स्लोप देखते हैं ना अपन, अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो स्लोप स्लोप तो देखते सेम हैं, ही तो है। स्लोप तो
बस हाँ बोलो। आगे थोड़ा सा बढ़ेगा वो थोड़ा। बीच में जीरो हो जाएगा ना। नहीं, अभी ये अभी जीरो नहीं होगा, यहाँ तक तो जीरो नहीं होगा, इस फेज में हाँ जीरो सर, है, इस फेज में जीरो है, ये तो क्लियर है। तब तक वैसे ही स्ट्रेट ही चलेगा ना ग्राफ। इस रुको रुको रुको, अभी वही सोच, इस फेज में जीरो है, यहाँ पे फ्लक्स नहीं बेटा, यहाँ फ्लक्स मैंने ना प्लस और माइनस में कर दिया, दिक्कत मुझे ईएमएफ इज माइनस डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, स्लोप लेनी है ना बेटा अपने को, ईएमएफ इज, तो इसकी स्लोप और इस लाइन की स्लोप सेम है, तो यहाँ तक यही रहना चाहिए। सही है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये इस पूरे में ईएमएफ ये बना रहा। अब इसके लिए क्या बोलोगे, यहाँ फ्लक्स, ये थोड़ा ये डाउटफुल है मेरे को, इसमें क्या बोलोगे, ईएमएफ इज माइनस डी फाइव बाई डी टी, तो इसमें जो स्लोप है वो प्लस में है, इसमें जो इस लाइन की जो स्लोप है वो प्लस है, तो ऐसा बनेगा ग्राफ। अब पूछो जो पूछना है, अब पूछो जो पूछना है, अगर कहीं कोई डाउट है तो। इसकी स्लोप बेटा यहाँ देखो ना, डी फाइव बाई डी टी का नेगेटिव, तो इसकी स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव और लग जाएगा तो प्लस हो गई, ये जीरो है, इसकी डी फाइव बाई डी टी की स्लोप प्लस में है, पर क्योंकि माइनस आता है तो नेगेटिव हो गई, ये बन गया। नेक्स्ट सवाल, ये तो खत्म हो गए थे जो आज के थे, बट मैं दो चार और दे रहा हूँ। डायग्राम बनाओ। The direction of current, the direction of current is reversed in time t. The direction of current is reversed in time t, small t. What is the average EMF in the smaller coil? करो। तो पहले मुझे बताओ, बेटे इसकी फील्ड कहाँ पॉइंट कर रही होगी कॉइल की, इनवर्ड। तो पहले का फ्लक्स में लिखता हूं ऐसे करके, इनिशियल पहले फील्ड अंदर पॉइंट कर रही है, तो म्यू नॉट N2 2R इंटू N1 पाई आर स्क्वायर, ये यहाँ हर जगह फील्ड की वैल्यू सेम मान सकते हो क्योंकि छोटी कॉइल है। फिर करंट की दिशा को रिवर्स कर दिया, तो फिर माइनस में आ गया फ्लक्स। चेंज निकाल के रेशन से टाइम से डिवाइड कर दो, तो 2 टाइम्स हो जाएगा जो भी फ्लक्स है डिवाइडेड बाय टाइम, 2 टाइम्स हो जाएगा। एक सवाल ये मैं मैथ्स वाले बच्चों के लिए करा रहा हूँ, पर समझ में सबको आ जाएगा। समझ में सबको आ जाएगा।
बेसिकली फॉर मैथ स्टूडेंट्स, तो बायो वाले अगर नहीं भी सुन रहे हैं तो भी चलेगा। सिंपल सवाल है, ऐसा कुछ सब कर लेते हैं। अगर मैं बोल देता कि सबके लिए तो सबको लगता आसान है, आसान तो है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं। ये लूप है मेरा, सेमी सर्कुलर लूप, सेमी सर्कुलर लूप, रेडियस आर। इस सेंटर के अबाउट ये अंदर घुमाया गया, एंगुलर स्पीड ओमेगा से। अब डायग्राम बना लो, मतलब वो घूम रहा है, तो जब घूम रहा है तो अब घूम रहा है तो एक पार्ट अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है तो उससे फ्लक्स लिंक हो रहा है। करो करो डायग्राम बनाओ। क्वेश्चन है, फाइंड द induced EMF in the loop. Find the induced EMF in the loop. चलो अब यहां देखो, अब ये मुझे समझा लेना, तो आसान सवाल है, मुश्किल तो नहीं है। अब यहां देखो मैं क्या करता हूं, टाइम टी में अंदर चला गया, इतना इतना अंदर चला गया, जो कि तुम्हें पता करना पड़ेगा कितना है, और इतने पार्ट से फ्लक्स लिंक हो रहा है, इतने पार्ट से फ्लक्स लिंक। अच्छा डायग्राम बड़ा गंदा हो गया यार, ये तो रुको मैं करता हूँ, साफ सुथरा करके करता हूँ। ये आ गया, अंदर चला गया इतना, तो अब मेरे को ये पता करना है कि इस पोर्शन से कितना फ्लक्स लिंक हुआ है। प्लीज बेटा ध्यान देना, बहुत आसान है, इट इज वेरी वेरी सिंपल। इससे कितना, तो अब मुझे पहले इस पार्ट का एरिया बताना पड़ेगा। ये जो मैंने एरिया बनाया, तो कैसे करोगे एरिया? बेटा यहां देखो, पाई का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2। लूप का पाई एंगल का पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो यूनिट का कितना एंगल, यूनिट का इतना एंगल। तो बेटा ये वाला जो एंगल आएगा, आई होप समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा। बेटा मुझे बताओ, पाई एंगल का कितना एरिया बनाता है ये लूप अंदर? पाई आर स्क्वायर बाय 2 ना, तो यूनिट एंगल का कितना बनाएगा? पाई आर स्क्वायर बाय 2 डिवाइड बाय पाई। तो अगर थीटा रेडियन अंदर चला गया तो इतना इतना एरिया है। हाँ सर ये तो समझ में आ गया। अब आपका फ्लक्स बोलो कितना है? अरे सर ये भी समझ में आ गया। तो ईएमएफ बोलो कितना है? अरे सर ये भी समझ में आ गया। ये ओमेगा है जो घूम रहा है, ये बन गया। तो इसको फाइनली जब देखोगे, जब तक वो एंटर करेगा तब तक नेगेटिव है, जब बाहर निकल जाएगा तो पॉजिटिव है, फिर ये ग्राफ बनेगा। अब किसी को कुछ पूछना हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो, बिल्कुल पूछ सकते हो, कोई डाउट अगर किसी को।
तो ये ग्राफ कैसे बनाया? कांस्टेंट है ना बेटा, देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू आ रही नेगेटिव में, तो जब तक ये एंटर करेगा, फ्लक्स बढ़ रहा है, ईएमएफ विल बी नेगेटिव। उसके बाद जब बाहर निकलना चालू हो जाएगा तो फ्लक्स विल स्टार्ट डिक्रीजिंग है, तो माइनस के साथ एक और साइन आएगा तो प्लस हो जाएगा, यही वैल्यू। जब तक वो एंटर कर रहा है आधे समय के लिए इतना, फिर जब पूरा घूम के जब बाहर निकलने तक जाएगा तो ऐसा। क्लियर हुआ उत्कर्ष? यस सर। बना लो। सर वो डी थीटा बाई डी टी क्यों लिया है? बेटा ईएमएफ कैसे निकालते हैं, ये फैराडे ने सिखाया था। ईएमएफ कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। चलो आज इतना ही था वैसे तो प्लान। सर ये सेमी सर्कुलर रिंग और मैग्नेटिक फील्ड एक ही प्लेन में है क्या? हाँ बेटा, एक ही प्लेन में। एक और दे दूं, एक और दे रहा हूं, चलो इसको मिटाओ। सिंपल क्वेश्चन है मेरे, कोई मुश्किल तो होते नहीं है यार। in time t, the shape of circular loop is changed into a square loop. It is changed from circular to a square loop in time t. What is the average EMF? What is the average EMF? चलो कर दो। अरे वेरी गुड यार, ये कैसे बनाया? अब ए कैसे निकालें? पेरीमीटर निकाल के करेंगे। ये लो जी हो गया। बस अब चेंज ऑफ फ्लक्स। अभी जो करंट का टेस्ट था हीटिंग इफेक्ट का था ना, हीटिंग इफेक्ट का था। आज है आज क्या है, मंडे। वेडनेसडे को मैं टेस्ट लूंगा तुम्हारा गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर। गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर